देखिए, बाबू साहब का नेता कौन? बाबू साहब का नेता सुशील सिंह की पवन सिंह, बाबू साहब का नेता गोपाल नारायण सिंह की पवन सिंह, बाबू साहब का नेता अवधेश नारायण सिंह की पवन सिंह, बाबू साहब का नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पवन सिंह, बाबू साहब का नेता राजेंद्र प्रताप रूढ़ी की पवन सिंह, बाबू साहब का नेता आर के सिंह की पवन सिंह, बाबू साहब का नेता राजनाथ सिंह की पवन सिंह। पवन सिंह कारागार में खड़ा हुए से पूरा कारागार का नाम रोशन हो गया। जनता की भी मजबूरी होती है, लेकिन वर्तमान समय में आज के जो एनडीए के प्रत्याशी, उनका होश ठिकाने आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि युवा जागृत हो चुका है, और युवा का उल्टा कीजिएगा तो वायु बनता है, और वायु जिस दिशा में चलता है उस ओर सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। देश के लिए जो प्रधानमंत्री जी अच्छा काम किए हैं, उससे अच्छा काम किसी ने नहीं कर दिखाया है और नहीं आगे करेगा। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जब बन जाएंगे ना तो जनता के अकाउंट में खटाखट पैसा जाएगा। पहले अकाउंट तो 70 साल में राहुल गांधी खुलवा नहीं पाए। चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी। भैया पवन सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता है, उनको पता है कि डेरी काराकाट में कितने विधानसभा है, कितनी गांव है, एक विधानसभा में कितनी गांव आता है। मैं जहां भी उपस्थित हूँ, ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चा में बना हुआ है। हमारे दर्शक लगातार कमेंट बॉक्स में दिया करते थे कि वंदे भारत समाचार की टीम काराकाट में भी जाए और वहां से लोगों का मूड और मिजाज जानने की काम करे। जैसा कि वंदे भारत समाचार लगातार सासाराम लोकसभा क्षेत्र के साथ ही साथ में आपको वाराणसी और जहां जहां लोगों की मांग रही है वहां वहां जाकर के आप लोगों तक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लोगों का मूड और मिजाज जानने का काम किया है। ऐसे में आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में ये सोन का किनारा, अद्भुत जलधारा, और ये कहा जाता है कि सोन जो है अपने बालों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। ऐसे में यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। अपने दर्शकों को एक चीज जानकारी दे दें कि यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और यहाँ पे कहा जाए तो महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम जी हैं, और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह जी हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई रहेगी। ऐसे में जनता का मूड और मिजाज किधर है तो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी बताए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह चंद्रवंशी हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ऐसे डेहरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, डेहरी के रहने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? जो अगले 10 बार से जो आप 10 वर्षों से देख रहे हैं चेहरा, तो वही होगा। अच्छा, क्या आप देखते हैं कि वही चेहरा रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा? देखिए फिलहाल तो अगर देखा जाए जो देश के आज से 10 साल पहले की जो स्थिति थी और 10 साल बाद की अगर देखिएगा, तब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बदलाव की जरूरत। चाहे विदेश नीति के तौर पर देख लीजिए, उनका कार्यकाल देख लीजिए, या बहुत सारी ऐसे उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं को लेके आए, या पोषाहार संबंधी जो लेके आए हुए हैं। मैंने डिबेट अगर उनकी बातों को किया जाए तो काफी लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि देश को पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि सुपरस्टार पवन सिंह भी मैदान में उतरे हैं। क्या आप कह सकते हैं इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पवन जी भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और मेरा मानना है कि राजनीति में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं उनको धैर्य रखकर पार्टी के साथ पार्टी की मदद उनको करनी चाहिए थी, और अगर इस तरह अगर मैदान में आए हैं तो मान के चलिए कि एक तरह से भाजपा विरोधी ही इनको कहा जा सकता है, मेरा मानना है। और लोग ऐसा क्या सोचते हैं नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह यहाँ पे बहुत हवा है। क्या मानते हैं? देखिए, एक कलाकार होना, प्रशंसक का, कलाकार का प्रशंसक होना और एक राजनीतिक के प्रशंसक होने में बहुत आकाश जमीन का अंतर होता है। तो एज ए स्टार हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लोग कह रहे हैं कि विकास के कार्य उनके कौन से हैं, जो गिना दीजिए। देखिए, आम आदमी तक अगर कोई बात, अगर जानकारी जहां तक मैं समझता हूँ अगर बोलिएगा कि क्या किए हैं तो नहीं बता पाएगा। कारण क्या है कि आज अब देखिएगा कि अटियत के तहत कोई भी आदमी सूचना के अधिकार के तहत मांग करता है, तो 2014 में उपेंद्र जी ने क्या किया है या नहीं किया है, तो अगर आप जाइएगा तो उनके कार्यकाल का, उनके फंड का अगर सूचना का अधिकार तहत मांग करेंगे तो आपको पता चल जाए। ऐसे उन्होंने 2 केंद्रीय विद्यालय खाए, उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया। हाँ, कुछ त्रुटियां रह जाती है, एक आदमी पूरे लोगों को संतुष्ट नहीं क्या लग रहा है, इसमें भरपाई हो जाएगी क्या? उसको होना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। जी बताए, क्या नाम है सर? यश उपाध्याय छात्र नेता। जी बिल्कुल। क्या देखते हैं, यहाँ पे एक युवा है, आपका युवाओं का वोट किधर? देखिए, भारत युवा प्रधान देश है। आप देखिएगा आज के समय में, तो मुझे लगता है कि आप
जिस सड़क से आए हुए हैं और जिस सोच से आए हुए हैं, आप संध्या में डेहरी के इस प्रांगण में, डेहरी की इस पावन भूमि पर पधारे हुए हैं, तो आपको शाम में यहाँ से जाने में डर नहीं लगेगा। पूर्व में आज से 10 साल पहले जब आते तो आप आते ही नहीं इतने समय में। तो आपको इस बात से इशारा मिल गया होगा कि आज का युवा किसके साथ है। लेकिन हम राष्ट्र हित को देखकर वोट तो करेंगे, लेकिन राष्ट्र हित होता कैसे है, राष्ट्र बनता कैसे है? राष्ट्र बनता है गली से, राष्ट्र बनता है गांव से, राष्ट्र बनता है शहर से, राष्ट्र बनता है स्वयं एक देश से। तो ऐसे राष्ट्र के जो राष्ट्र हित में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने राष्ट्र स्तर पे बहुत अच्छे काम की, बहुत योजनाएं आखिरी पत्ती में खड़े लोगों तक पहुंचाया। लेकिन महोदय, डेहरी एक ऐसा जगह है जहां का, जो कि डेहरी पूरे वैश्विक मानचित्र पर कभी स्थापित हुआ करता था। यहाँ पे एक इंडस्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम रोहतास इंडस्ट्री था, जो कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया में एक स्थान रखती थी। आखिर वो कांग्रेस के समय में बंद भी हो गई। तो जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, तो आपको बता दूं, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर पे जो डालमिया नगर कारखाना है, उसका उद्घाटन, एक प्लांट का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और एक प्लांट का उद्घाटन आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को जिस तरह से आज का युवा अपने आइकन के रूप में देख रहा है कि उसी गणवेश में जिस तरह विवेकानंद कभी भारत को अपने वैश्विक पटल पर स्थापित करना चाहते थे, आज नरेंद्र मोदी उस काम को करने में अग्रसर हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से यह आग्रह है कि यहाँ के युवाओं के क्षमता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह बिहार की माटी है, बिहार के लाल नरेंद्र मोदी के गुजरात तक संभाल रहे हैं। तो ऐसा ना हो, बिहार का लाल पहले गुजरात संभाले, इसलिए ऐसे कारखाना का उद्घाटन करे। और आप बगल में देख रहे हैं, ये सोन नदी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जाइएगा तो सोन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर है। वैसे वैसे मंदिर, वहां पे ऋषियों मुनियों ने तप किया, तपस्या किया। आखिर यहाँ के सांसद हो, पूर्व में जो भी सांसद रहे हो, उनकी इच्छा शक्ति की कमी रही। हर बार उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये जनता की भी मजबूरी होती है। लेकिन वर्तमान समय में आज के जो एनडीए के प्रत्याशी, उनका होश ठिकाने आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि युवा जागृत हो चुका है, और युवा का उल्टा कीजिएगा तो वायु बनता है, और वायु जिस दिशा में चलता है उस ओर सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए अंतिम बार ये राष्ट्र हित को देखते हुए नरेंद्र मोदी को मौका देने जा रहा है यहाँ काराकाट की जनता, और ये कहते हुए कि कर कारखाने का निर्माण किया जाए, उसका उद्घाटन किया जाए, इस सोन नदी को पर्यटन स्थल में विकसित किया जाए। पटना का एक छोटा सा, गंगा जी का छोटा सा पार्ट आता है, उसको मरीन ड्राइव में विकसित कर दिया गया। तो डेहरी के लिए इसमें कौन सी इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, ये मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वायु का भी आपने वायु बोला, वायु का मतलब पवन भी होता है, पवन की भी इस बार चुनाव मैदान में। हाँ, तो हम हनुमान जी हम लोग के साथ है भाई, कहाँ हम कर रहे हैं। अच्छा। पवन सुत जो नंदन है हमारे, हनुमान जी हमारे साथ है, कहाँ दिक्कत है। अच्छा, आपके साथ है, क्या लग रहा है उनसे, क्या कुछ उम्मीद अभी हम शिव जी हनुमान जी के प्रांगण में खड़े हैं, तो आपको लगता ही है ये सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, हम उन्हीं के सृष्टि में है। जी बिल्कुल। पवन सिंह से क्या लग रहा है? कौन सिंह? पवन सिंह जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। भैया, पवन सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता है, उनको पता है कि डेहरी काराकाट में कितनी विधानसभा है, कितनी गाँव है, एक विधानसभा में कितनी गाँव आता है। और मुझे ये बताइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपने अभी तक सेंसस किया होगा, जहां भी आप गए होंगे आपका सर्वे हो रहा होगा, वो आपको भी पता है। लोग कहते हैं कि नहीं, बाबू साहब का वोट, फॉरवर्ड का वोट उनको पड़ रहा है। तो एक चीज आप मुझे बताइए, बाबू साहब का नेता कौन? बाबू साहब का नेता सुशील सिंह की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता गोपाल नारायण सिंह की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता अवधेश नारायण सिंह की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता राजेंद्र प्रताप रूढ़ी की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता आर.के. सिंह की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता राजनाथ सिंह की पवन सिंह? बाबू साहब का नेता अनुराग ठाकुर की पवन सिंह? तो सारा समाज तो हम लोग के साथ है। ये जनता की, देखिए 2-4 लोग हैं जिसका व्यक्तिगत संबंध है, हो सकता है हमारे भी मित्र कुछ पवन सिंह के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पूरे समाज के नेता हैं, जिनको प्रभु श्री राम कहते हैं, और राम को जिन्होंने टेंट से उठाकर महल में लाया है, काराकाट की जनता राष्ट्र को देखते हुए राम राज की ओर अग्रसर होते हुए। और आज देख लीजिए, जो लोग कहते थे, जो अमेरिका का भी आंख दिखाता था, आज अमेरिका में हमारे पास सैल्यूट करता है। तो हमें सशक्त भारत की जरूरत है। क्षेत्रीय पर अभी जो प्रत्याशी भूपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनके कार्यकाल या फिर उनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए हैं? 2-4 कार्य हमारे दर्शक जानना। देखिए, आपको पहली चीज बता दें कि अभी मैंने जिस चीज को बताया कि डालमिया नगर का खाना, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। और कहा गया है कि हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम हिंदू समानता। अब जैसे ही मैं हिंदू कहता हूँ तो लोग कहते हैं तो हिंदू मुसलमान कर, तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। जब मैं हिंदू कहता
हूँ तो हिंदुत्व संस्कृति, सनातन संस्कृति में पेड़ पौधे भी आते हैं, तो हम तुलसी को माँ मानते हैं। जब मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ तो उसमें पशु पक्षी भी आते हैं, गाय को हम माँ मानते हैं। जब मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ तो उसमें धरती भी आती है, मिट्टी को हम माँ मानते हैं। आपके सवाल का पहला जवाब कि हम लोग किसी को कोई भेदभाव नहीं करता। दूसरा चीज, आपने जो प्रश्न पूछा कि कौन कौन से काम हुए, तो मैंने बताया कि पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप इतना दिन सर्वे करे तो मुझे पता होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन से काम हुए हैं, और जो नहीं हुए उसी का दंश जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उनको संशय में थे, लेकिन भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करके उनको समर्थन किया, और वर्तमान समय में जो लोग हैं वो उनको वोट करेंगे। आपको बता दें कि डालमिया नगर का इंडस्ट्री से 84 के बाद इसको लेकर कोई काम नहीं हुआ क्या? जब उपेंद्र कुशवाहा सांसद बन के आते हैं, हमारे प्रतिनिधि बन के आते हैं, तो राइट्स के द्वारा बैठक कराते हैं। जीएम कार्यालय जो रेलवे जोन होता है वहां पे बैठक होती है, और कि पहले अगर आपको नया मकान बनाना है तो पुराने मकान को हटाना पड़ेगा, तो अब राइट्स की बैठक के तहत वहां की कंपनी रेलवे का जो कबाड़ खाना था उसको हटाया गया। और नरेंद्र मोदी अभी हाल फिलहाल में आने वाले हैं वहाँ सुअर हवाई अड्डा में, तो नरेंद्र मोदी, मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो सनातनियों का वोट लेते हैं और उनका युवाओं का वोट लेते हैं, कि मोदी जी आप अपने नेता को थोड़ा सा सुधार लीजिए, जो भी लोकल नेता है, और उसका गियर टाइट कीजिए, ताकि जिस तरह से बनारसी की जनता आपको आशीर्वाद देती है, डेहरी से महाकाल जी आपके प्रत्याशी को भी आशीर्वाद देंगे, बशर्ते वो युवाओं की बातें संसद भवन में उठाया करें। मोदी जी पिछली बार आए थे तो बोले थे कि स्वरा जो हवाई अड्डा है इसमें प्लेन उतरेगी, लेकिन अभी तक से हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। मैंने आपको एक लाइन में कह दिया कि 70 बरस के अभी वो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जब बन जाएंगे ना तो जनता के अकाउंट में खटाखट पैसा जाएगा। पहले अकाउंट तो 70 साल में राहुल गांधी खुलवा नहीं पाए, हम मोदी जी पे उंगली उठाते हैं। मंगोलिया में जब प्रोग्राम, कितना है मोदी जी भी खुलवाए 15 लाख की बात। पढ़े लिखे पत्रकार होने के नाते, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते, आपको भगवान ने आपको भी ये राइट दे रखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट आरटीआई के अनुसार आप इसकी मांग कर लें। ऐसा कोई भी कोरोना काल में मां नहीं थी जिसके अकाउंट में 1000-2000 रुपए नहीं पहुंचे हो। ऐसा कोई परिवार नहीं था। जो लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन से क्या होगा, 5 किलो राशन से क्या होगा, तो भाई साहब आपके यहाँ करोड़ों की लूट की संपत्ति रखी हो गई। लेकिन आज भी मैं परसों चाय की दुकान पर बैठा था तो एक गरीब बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ हो जाए वोट तो हम मोदी के दिन कहीं क्या है चाचा, तो कहते हैं कि हमारा 5 किलो राशन मिल रहा। और ये राशन ही नहीं, आपको बता दे 5 किलो राशन जो मिलता है, पहले लोग कहते पहले ना मिलत रहे, तो पहले मिलत रहे कैसे? 3 महीना पे एक बार, 4 महीना पे एक बार कि राशन तेल मिले, तो 5 महीना पे एक बार। और यहाँ तो आज लोग कहते हैं कि ललटेन की बात करते हैं। कोई ललटेन नहीं है, लेडी जमाना है। आप भी प्रकाश में यहाँ से कोई आपको बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सासाराम जाइएगा और आपके बाइक में भी हेडलाइट लगा होगा, 4 व्हीलर में भी हेडलाइट लगा, कोई लालटेन की जरूरत नहीं है। घोड़ा वाला जमाना चला गया जब ललटेन लेके लोग चला करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ और लोग हैं जी, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज अंसारी है। इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री क्या मोदी? मोदी क्यों भाई? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र से, क्या लगता है? निर्दलीय से उठ रहे हैं। हाँ, क्या लगता है जीत जाएंगे? बोलबाला है। बोलबाला है। आपका वोट किधर, उनके तरफ या फिर भाजपा की तरफ? मेरा वोट जहाँ मतलब सही लगेगा वहाँ जाएगा। अच्छा, अभी तक से कहाँ सही लगा है? अभी तक जहाँ तक सही लगता है पवन सिंह का ज्यादा। पवन सिंह? हाँ, पवन सिंह को वोट जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामेश्वर साहब। कब से चाचा बादाम बेच रहे हैं? ये तो 15-20 साल से बेच रहे हैं। 15-20 साल से बेच रहे हैं। इसी जगह पे बेचते हैं कहीं और भी? इसी जगह पर बेचते हैं। इसी जगह बेचते हैं। कमाई ठीक ठाक हो जाती है? हो ही जाती है। अच्छा, पहले से क्या मानते हैं, आज से महंगाई बढ़ी है क्या? बरोबर है, दिन प्रतिदिन तो महंगाई बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए चाचा कि आप भी वोट करने जाएंगे? वोट हो गया, हम वोट हो गया। कहाँ के रहने वाले? हम तो औरंगाबाद जिला के रहने वाले। औरंगाबाद। आपका वोट किधर? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? जो है प्रधानमंत्री। अच्छा, जो अभी वर्तमान में है, क्या उनकी में ऐसा क्या देखते हैं आप? उनके में ऐसा क्या देखते हैं? देखिए क्या है, गरीबों के लिए राशन पता दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं खाता में। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे युवा है जी, क्या नाम है आपका? उज्जवल सिंह नाम है। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला। अच्छा, युवाओं का वोट किधर? पवन सिंह में जा रहा है। पवन सिंह को क्यों भाई? जी, पवन सिंह कारागार में खड़ा हुआ से पूरा कारागार का नाम रोशन हो गया। कोई कारागार का नाम जानता था? नहीं ना। उपेंद्र कुशवाहा भी तो एक कहे तो केंद्रीय नेता है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं, अब हवा हो गए हैं, ठीक है ना। अब पवन सिंह सांसद बनने वाला है। पवन सिंह से क्या क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? सब उम्मीद है, सब कर सकते हैं। मोदी से लेकर यहाँ तक उनका परिचय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा क्या किए हैं अभी तक?
कुछ नहीं लोग किए। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव जीतने के बाद मुंबई चले जाएंगे। कुछ नहीं, सब वो सब वोट बिगाड़ने के लिए सब चाल चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि डेहरी की जो युवा पीढ़ी है पवन सिंह की तरफ। बिल्कुल। एक भाई साहब और है जी, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार गुप्ता, अच्छा गुप्ता जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ डेयरी ऑन। डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री देखिए जो है वही रहेंगे। अच्छा। इनको कोई हिला नहीं सकता है। अच्छा। ये बहुत अच्छा काम किए हैं सभी जगह, जो किसी ने नहीं किया ये कर दिखाया। अच्छा, जो किसी ने नहीं किया ये कर दिखाया। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी के तौर पे आपको उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय आपको पवन सिंह जी, और यहाँ पे महागठबंधन के राजा राम जी। आपका विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये सांसद का चुनाव है और प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। तो जो देश के लिए अच्छा काम करेंगे हम लोग उसको चुनेंगे। अच्छा, हम लोग निर्दलीय और किसी को, पवन सिंह जी खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, खड़ा होने का उनको काम है, ठीक है, लोगों अपना देखेंगे। लेकिन जो देश के लिए जो प्रधानमंत्री जी अच्छा काम किए हैं उससे अच्छा काम किसी ने नहीं कर दिखाया है और नहीं आगे करेगा, ठीक है। तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह का बहुत बोलबाला है, जीत जाएंगे पवन सिंह। बोलबाला है, बोलबाला किसका नहीं रहता, सबका रहता है बोलबाला। काफी भीड़ देखी जा रही है पवन सिंह के रैली। भीड़ देखने के लिए है। अच्छा, भीड़ देखने के लिए है, वो पता चल जाएगा सबको। मोदी जी भी आ रहे हैं 25 तारीख को। एकदम आएंगे, उनको स्वागत है, वेलकम है, एकदम आना चाहिए। नहीं भूलिएगा। अच्छा ठीक है, बताएंगे कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? बस नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ बस, क्यों क्या, बस वही है लायक, और क्या। और इस बार पवन सिंह भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं आपके। पवन सिंह के बारे में हमको तो यहाँ ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि हम झारखंड के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम तो अभी बिहार में कुछ समर पवन सिंह वेकेशन के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? यहाँ पे कैसे सिंगर जानते हैं उनको, और क्या है? सिंगर हाँ, है, सिंगर, और कुछ नहीं। उसी से रिस्पेक्ट करते हैं उनका एक्टर। अब अच्छा, वो चुनाव में उतरे हैं, अब किस ख्याल से उतरे हैं ये तो पता नहीं। अब अच्छा, तो मतलब चुनाव में उनका कोई बोलबाला नहीं रहेगा? अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं ये ना। कैसे कह सकते हैं कि उनका बोलबाला नहीं रहेगा? आप किसी चीज का प्रमाण कैसे पहले ही तय कर सकते हैं? बिना एग्जाम दिए प्रमाण तय नहीं कर सकते ना। अभी उतरे हैं, इस साल देखेंगे उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। बस नरेंद्र मोदी को तो हम लोग 4 साल से देख रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी में ऐसा क्या कुछ देखते हैं जो इस बार भी चुनने के लिए? कितना बताएंगे, बहुत कुछ है। एक दो नाम बता दीजिए। बहुत कुछ है, एजुकेशन के मामले में, राम मंदिर, एक विश्वास है। विश्वास बहुत बड़ा। मैडम मैं बनारस गया था, वहाँ पे बीएचयू की कुछ छात्राएं थी, तो लोग से हमारा इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि ऑफकोर्स मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन मणिपुर वाला जो महिलाओं के साथ जो कांड हुआ, क्योंकि हम लोग खुद एक छात्रा है। ये तो घटना है ना। ये कब कहाँ कैसे घट जाता है, ये तो अगर क्या राहुल गांधी, हाँ, केवल निगेटिव चीज कैसे देखेंगे, पॉजिटिव चीज भी देखेंगे ना। पॉजिटिव में क्या क्या देखती हैं? अब क्या बोले, एक दो रहेगा तो हम बताएंगे ना, बहुत सारा चीज है। आज बार हम लोग बयान करेंगे तो विवादित हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलना नहीं चाहते। इतना है, समय बस भी बोल नहीं दीजिए। बताएगा। अच्छा, समय बताएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। आप दोनों लोग यही कराने वाली हैं? हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा। हम लोग का ये बर्थ प्लेस यही है, मगर हम लोग अभी समर वेकेशन में बच्चों के साथ आए हैं। अच्छा, तो वोट करने जाएंगे ना? वोट करने तो हम लोग रांची में, हम रांची से हैं, हम रांची में जाएंगे। अच्छा, रांची में। हाँ। अच्छा बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, तो यहाँ पे और भी महिला है, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। क्यों? अच्छा काम किए हैं, क्या क्या अच्छा काम किया? 4-5 अच्छे काम बता बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे में क्या? गरीब लोग को जो रहने का निवास था बहुत लोग को दिए। अच्छा, यहाँ पे पवन सिंह जी भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी। तो वंदे भारत समाचार टीम का ये डेहरी से आप लोगों की रिपोर्ट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का आभासी पटल देख रहे थे। मैं आपके साथ दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।